उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई नई खिचड़ी पकती हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में उपचुनाव होने जा रहे हैं। इसी बीच यूपी की राजनीति में नए समीकरण देखने को मिल रहे हैं। कल तक जो विरोधी दल एक दूसरे पर सियासी तीखे बाण छोड़ रहे थे, अब वो एक दूसरे को आभार प्रकट कर रहे हैं। इस थैंक यू पॉलिटिक्स को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। 2 दिनों पहले मायावती की ओर से शनिवार को जताए गए आभार पर अखिलेश यादव ने सोमवार को आभार जताया और दोनों एक दूसरे का धन्यवाद करते हुए और आभार जताते हुए नजर आए। इससे कयास लगाए जाने लगे कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी विधानसभा उपचुनाव से पहले एक हो सकते हैं। फिर अगले ही दिन बीएसपी अध्यक्ष बीजेपी का आभार जताने लगी। मायावती ने तो गेस्ट हाउस कांड का भी जिक्र छेड़ दिया। समाजवादी पार्टी नेताओं पर मायावती के साथ लखनऊ के गेस्ट हाउस में दुर्व्यवहार के आरोप लगे थे। अखिलेश यादव को मायावती के मान सम्मान की लड़ाई लड़ने को तैयार थे, पर बीएसपी अध्यक्ष ने उन्हें बीजेपी के आभार वाला झटका दे दिया। गेस्ट हाउस कांड में मायावती की मदद बीजेपी नेताओं ने की थी। अब 30 सालों बाद भी मायावती इसके लिए बीजेपी का शुक्रिया कर रही है। उपचुनाव से पहले बसपा और सपा के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। इस जुबानी जंग में पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक नहीं बल्कि पार्टी सुप्रीमो ही कूद पड़े हैं। मायावती ने ट्वीट करते हुए कांग्रेस और सपा पर अपनी जमकर भड़ास निकाली। उसके बाद अब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी जुबानी जंग में शामिल हो गए हैं। उन्होंने भी ट्वीट का जवाब ट्वीट से दिया है। हालांकि अखिलेश ने अपने ट्वीट में किसी पार्टी या नेता का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में उन्होंने पीडीए की बात करते हुए अपना जवाब दे दिया। अब अखिलेश यादव ने मायावती के इस बदले हुए रुख को बीजेपी का आभार चाल बताया है। उन्होंने कहा कि वे चाहते थे कि बीएसपी अध्यक्ष को सम्मान मिले, पीडीए परिवार का मान रहे, क्योंकि वे भी इसी समाज से हैं। उनके लिए बीजेपी के विधायक ने जिस शब्द का प्रयोग किया वे बेहद अपमानजनक है। अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए परिवार के लोग हजारों साल से ऐसा व्यवहार देखते आ रहे हैं। दरअसल मायावती ने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा था कि 1995 में कांग्रेस के लोग कहां थे जब समाजवादी पार्टी ने मुझ पर हमला कराया था। उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने अपना दायित्व क्यों नहीं निभाया। मायावती ने आगे कहा कि जब काशीराम जी को अपनी बीमारी की गंभीर हालत में भी हॉस्पिटल छोड़कर रात को इनके गृह मंत्री को भी हड़काना पड़ा था और विपक्ष ने भी संसद को घेरा, तब जाकर यह कांग्रेसी सरकार हरकत में आई थी। इसके बाद अखिलेश यादव ने जवाब दिया कि सच तो ये है कि ये आभार उन लोगों का है जो पिछले 2 दिनों से अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरकर अपना सक्रिय विरोध दर्शा रहे हैं। इस विरोध का मूल कारण है भाजपा के एक विधायक द्वारा शोषित वंचित समाज की एक सम्मानित भूतपूर्व महिला मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद और आभार जताने का यह सिलसिला शुरू हुआ बीजेपी विधायक राजेश चौधरी की एक टिप्पणी को लेकर। मथुरा जिले की मांड विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेश चौधरी ने एक टीवी चैनल पर कहा था, मायावती जी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है और पहली बार बीजेपी ने ही उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था। यह गलती हमने ही की थी। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में यदि कोई सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हुआ है तो उनका नाम है मायावती। अखिलेश यादव को जैसे ही ये पता चला, उन्होंने बयान जारी कर बीजेपी विधायक पर केस दर्ज करने की मांग की। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से उसे पार्टी से बाहर करने की डिमांड की। मायावती ने अगले दिन अखिलेश को इसके लिए थैंक यू कहा, लेकिन अब फिर दोनों में आर पार की लड़ाई छिड़ी है। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।